वेलकम टू द ओमो पॉडकास्ट शो। हर्षिल जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको मिलके अच्छा लगा थोड़ा? ओके, तो अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था आपको? नहीं, अच्छा ही लग रहा था वैसे। आपको मिलके अच्छा लगा थोड़ा? ओके, नॉलेज थोड़ा मिला आपसे मिलके, क्योंकि इतनी मुझे कम भी आपसे एज में। बहुत कुछ सीखने को मिला। हर्षिल जी, स्टार्टिंग में हमारी ऑडियंस को ये बताते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, मेरा नाम हर्षिल सांगानी है। ओके। मेरी कंपनी का नाम HS इन्फोग्राफिक्स है, जो कि मैंने मेरे नाम से ही बनाया हुआ है। अच्छा, पता चल ही जाएगा, HS हर्षिल सांगानी है। तो कैसे नाम सजेस्ट, मतलब आपने क्या सोच के पहले से ही अपने नाम से करना नहीं, था, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मस्ती मस्ती में ही नाम रख दिया था। मस्ती मस्ती में कंपनी के नाम भी होते हैं। यस, स्टडी टाइम पे ऐसा ही सब। स्टडी जब मैं रिलायंस में कर रहा था, तब सब फ्रेंड ने खुद का नाम लिखा था कि ये वाला वो वाला, तो मैंने तब रख दिया मेरा हर्षिल सांगानी HS करके। तब कौन क्या स्टडी कर रहे थे आप? ट्रिपल प्रोग्राम इन VFX एंड एनिमेशन का। ओके, तब आपने ये सोचा था? आफ्टर 12th किया था? आफ्टर नहीं, आफ्टर 11th किया, 12th मैंने एक्सटर्नल में किया। ओके, हर्षिल जी, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड में आप बताइए कि क्या करते हैं। यस, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा बिजनेस में ही है। फादर का अलग बिजनेस है इलेक्ट्रिशियन का, मदर का अलग बिजनेस है गारमेंट्स का, मेरा भी अलग बिजनेस है। सिस्टर कनाडा है, उनका भी अभी बिजनेस का प्लानिंग है वहाँ पे। ओके, तो मतलब ऐसा है कि आपकी पूरी फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं? यस, मेरे चाचा सब बिजनेस में ही है पहले से ही। ओके, तो आपके पापा क्या करते हैं? उनका इलेक्ट्रिशियन का काम है। ओके, मतलब शॉप है या कंपनी चलाते नहीं, हैं? शॉप कंपनी नहीं, यानी जो प्रोजेक्ट होता है उसका पूरा इलेक्ट्रिक का काम हम लोग रख देते हैं। ओके, फिर जैसे हमारे कि पास कैसे मतलब करते जैसे कि कोई मान लो कोई बंगला है, वो रिनोवेशन में जा रहा है, तो उसका पूरा इलेक्ट्रिशियन का काम हम लोग रखेंगे। मेरे पापा वो लोग रखते हैं। बिल्डर लोग के साथ टाई अप होता है आपका? टाइप नहीं होता है, जनरली बिल्डर के साथ नहीं होता है, प्राइवेट होम्स के साथ हमारा ज़्यादा रहता है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट? नहीं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं, प्राइवेट ही ओनली। और मदर क्या करते हैं आपके? मदर का हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, वो 20 साल से है। तो 20 साल से, आई थिंक आपकी एज 21 ना? 21, यस। तो मतलब आप जब पैदा हुए थे उसके टाइम पे मेरे के बाद ही 2 साल बाद ही हुआ। तो यस। वो कैसे चलाया, मतलब वो कैसे चलाते हैं बिजनेस? और पहले तो घर से ही चलाया था, फिर अभी वो शॉप के स्टार्ट की, शॉप के करीबन 10-12 साल हो गए शॉप की वो भी। अच्छा, उनका शॉप है मतलब? यस। और फिर वो पूरा खुद हैंडल करते हैं? यस, पूरा खुद, परचेसिंग सेलिंग सब वो। और मेरे एक है मासी, वो दोनों पार्टनरशिप में है। वाओ, मतलब ये बहुत इंस्पिरेशन है कि आपको अपने फादर और मदर से सारा बिजनेस का आई थिंक सारा थॉट आया होगा कि मुझे अपना करना है। यस, फादर से ज़्यादा ठोटा है, क्योंकि जब मैं 9th में था, तभी से मेरा बिजनेस में ही माइंड चला गया था पूरा कि कुछ भी करना है, बिजनेस नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि फादर का बिजनेस ज्वाइन करना है या मदर का करना है, मतलब दोनों का किसी में से भी करना है? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। तब मैंने सोचा था कि तभी मैं, हमारा वो जेरोक्स का वो सब का था पापा का, तब मैं वहाँ बैठता था 9वीं 10वीं में, जब स्टडी के स्कूल के बाद वहीं पूरा दिन रहता था। उसके बाद मैंने तभी सोच लिया था कि करना तो है बिजनेस ही, लेकिन मैं पूरा अलग ही करूँगा। फिर 11th के बाद मेरे दिमाग में अभी डिज़ाइनिंग का मेरे को पहले से थोड़ा थोड़ा शौक था। ग्राफिक्स डिज़ाइन, VFX एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, वो सब का। फिर मैंने 11th के बाद ही डायरेक्ट, मैंने 12th के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे बहुत फैमिली वाले ने बोला कि 12th कर लो, ये कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बाद में ये करना। लेकिन मैंने 11th की बात किसी की सुनी नहीं और डायरेक्ट रिलायंस में एडमिशन ले लिया। रिलायंस क्या है? एजुकेशन है वो, ये VFX एनिमेशन का इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है। ओके, कितने टाइम का कोर्स रहता है ये 3 ईयर का कोर्स था मेरा। तो आपने आफ्टर 11th 3 इयर्स का कोर्स किया? यस। और फिर उसके बाद 12th किया या 12th रनिंग था? 12th रनिंग ही था, 11th के बाद ही मेरा। ओके, बीच में मतलब पूरा फोकस उस पे था? बट यस, 12th ऐसे एक्सटर्नल में मैंने पास आउट किया सिर्फ। ओके, ग्रेट। तो उस टाइम पेरेंट्स ने कुछ बोला नहीं कि भाई फैमिली बिजनेस है, ऑलरेडी तेरे लिए ही किया है? आई थिंक आप एक ही सन है, राइट? यस, मैं एक ही हूँ। हाँ, तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं? पापा ने कुछ प्रेशर डाला हो ऐसा कुछ? नहीं, वो मेरे को पहले से ही घर से यही बोलते थे कि तेरे को जो अच्छा लगे वो सही तू करेगा। ओके। क्योंकि मैं पहले भी, मैं वो नवोदय विद्यालय उसमें था, हॉस्टल में ही था मैं। 4th स्टैंडर्ड से मैं हॉस्टल में ही पढ़ता था। अहमदाबाद में? नहीं, गांधीनगर में था मैं। ओके। फिर 8th के बाद मैं इधर घर पे आया और 9वीं 10वीं मैंने की, और तभी मैंने बिजनेस भी साथ साथ किया था पापा का, उसमें भी मैं जा रहा था। इलेक्ट्रिकल बिजनेस? नहीं, तभी जेरोक्स का वो सब का था हमारा। यस, ओके। तभी मेरे को ये सब, हाँ, तभी मेरे को ये सब डिजाइनिंग का वो सब 30-40% नॉलेज था तभी से मेरे को। ऐसा कुछ बोलते हैं ना गुजराती में, पालड़े पारका, ऐसा कुछ होता है? कुछ होता है, मालूम नहीं है वो मेरे को। कि मतलब लड़के के लक्षण पार्क झूलने में ऐसे कुछ रहता है शायद आप लोगों में? ऐसा कुछ है, वो कहावत है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं, याद है। करोगे वो? नहीं।
ओके, तो आपके मतलब जब आप मतलब मम्मी के मतलब आप बॉर्न होने वाले थे तभी आपको ये सब चीजें ऑलरेडी अपने खून में और अपने थॉट में और बिजनेस आपके में सब में मेरे चाचा चाचे सब लोग बिजनेस में ही है पहले से ही। बड़े चाचा वो भी सब बिजनेस में ही है पहले से ही। राइट राइट। तो जब आपने ये बिजनेस पहले तो 9 से आपने पापा को हेल्प किया, Yes. आफ्टर 12th खत्म करने के बाद 3 इयर्स कोर्स खत्म करने के बाद आपने ये स्टार्ट किया। यस नहीं, मेरा लास्ट ईयर का कोर्स चालू था तभी मैंने घर से ही कुछ कंपनी के थे तब उनका काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। आपकी जर्नी मुझे बताइए ना बिजनेस की, आपका फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट? फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये था कि जो कोरोना आया तब मैं फ्री होता था तो मेरे पापा के शॉप पे बैठता था। कोरोना मतलब 2019? 2020 यस। 2020 ओके। तो एक दो लोग थे हमारे पहचान वाले ही थे जो भी हमारे बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं अभी, ओके। तब पहचान वाले थे हमारे। तो वो मेरे को ऐसे ही बोल रहे थे कि तू कुछ करने वाला नहीं है, ऐसे ही शॉप पे बैठा रहेगा, ये करेगा वो करेगा। फिर एक दिन उसने मेरे को बोला कि ये डिज़ाइन तू बना के दे सकता है। मैंने बोला हाँ दे सकता हूँ। फिर मैंने उनकी डिज़ाइन बनाई, फिर उनको पसंद आई तो उनके मैंने करीबन एक वीक तक काम किया, उनको पसंद आया काम। फिर उन्होंने मेरे को दूसरी एक दो कंपनी के साथ कांटेक्ट करवाया, उनका काम मैंने किया। फिर मेरे को तब पहले मेरे माइंड में यही था कि मैं जॉब करूँगा, ये करूँगा वो सब। फिर मैंने 2-3 कंपनी के और काम किए, फिर 2-3 कंपनी का और सामने से रेफरेंस देख के आया। तब मेरे को पता चला कि नहीं अभी मेरा फोकस इसमें ही करना है, मेरे को बिजनेस ही करना है, अभी कुछ भी हो जाए। फिर मैंने एक कैरेट किंग करके वो मुंबई की कंपनी है, मैंने उनका काम जो मेरे रिलेटिव्स के थ्रू मेरे को मिला, मैंने उनका काम रेफरेंस से काम मिला मेरे को। फिर वो सब काम मैंने वर्क फ्रॉम होम ऐसे ही स्टार्ट कर दिया और स्टडी तो साइड में चालू ही थी मेरी। तब ये जो आप VFX और ये कोर्स कर रहे थे उसकी स्टडी चल हाँ उसकी स्टडी चल रही थी मेरी। आपको मेरे नॉलेज भी होगा, मैं घर से काम भी सब रात भर कर दे रहा था। यस यस। ओके ओके। देन उस आपके ये जो फर्स्ट 2-3 प्रोजेक्ट थे उसमें से फिर आप मतलब इतना अर्न आपने कर लिया कि आपने ये कंपनी स्टार्ट की? नहीं उतना तो अर्न नहीं किया है मैंने, थोड़ा अर्न किया और मैंने घर से तो 1 भी रुपया नहीं लिया है। पापा से कुछ हेल्प कुछ नहीं लिया है। बोला भी नहीं बोला भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं घर पे कि मेरे को ये करना है वो करना है। फिर मैंने ये सब स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत पहले मैंने फिर ऑफिस रखी, मेरे एक मासा है उनकी ऑफिस में, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है। मैंने उनकी ऑफिस पे जाके मैं अकेला बैठने लगा, फिर काम स्टार्ट किया था। उनकी कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन लाइन में है वो, उनकी ऑफिस थी। तो बोला मैंने उनको बोला कि मेरे को ऑफिस करनी है ये इस टाइप के, तो मेरे को कोई ऑफिस रेंट पे हो तो मेरे को बताओ। तो उन्होंने बोला कि अभी तू अकेला कर रहा है तो रेंट पे मत ले और मेरी ऑफिस ऐसे ही पड़ी है तो उस पर स्टार्ट कर। तो मैंने वो ऑफिस पे जाके बैठना स्टार्ट किया और 1-2 कंपनीज़ के काम लिए, फिर थोड़ा अर्न किया, फिर एक सिस्टम ली, फिर एक मेरे एम्प्लॉय को रखा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ग्रोथ मिलता गया और सब मेरे अभी 8-9 लोगों का मेरा स्टाफ है। 9 लोगों का आपका अभी स्टाफ? यस। और जहाँ तक मैंने आपके ऑफिस में आके देखा तो सब आई थिंक ऑलमोस्ट आपसे कुछ बड़े कुछ सब मेरे से बड़े, सबसे छोटा मैं ही हूँ। यस, तो यही तो मेन प्राउड की बात है। मेरा मेन आपका इंटरव्यू लेने का यही पर्पस था कि आपकी एज इतनी छोटी है, आपकी अभी 21 है राइट? 21 रनिंग है मेरी और अभी। आपने 2 साल बिजनेस स्टार्ट किया हुआ तो आपने 19 की एज में शुरू किया, जो आई थिंक कोई सोच भी नहीं सकता। उस एज में लोग अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, उस चीज में उस टाइम पे कोई सोचता नहीं है। तो आपने उस एज में, इतनी छोटी एज में सोचने का क्या रीजन था? मतलब आप बिजनेस को लेके क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था? मेरा आपको डर नहीं लगा? डर लगा मेरे को भी, तभी स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लग रहा था जब मेरे फ्रेंड्स है वो सब घूम रहे मज़े कर रहे और मैं अभी बिजनेस में लग गया हूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना है कि 5 साल तक वो जब सेट हो तब तक मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये इसके लिए फिर वो सब मैंने साइड में रख दिया और मैंने बिजनेस पे ही फोकस किया और कुछ नहीं देखा है। पर ऐसा है कि उस एज में इतनी मैच्योरिटी लेवल भी नहीं आती है, तो नहीं, आपको ये कहाँ से मिली इतनी मैच्योरिटी लेवल? जैसे जैसे मैं सबको मिलता गया मेरे को थोड़ा सीखना मिला, क्योंकि मैंने जॉब नहीं की थी तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा फेस करना पड़ा, क्योंकि क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। 1-2 क्लाइंट्स मेरे आए, काम लिया, काम बिगड़ा, चले भी गए। जैसे जैसे थोड़ा होता गया मेरे को थोड़ी सीख मिलती रही, उसमें से ही सब नए कॉन्टेक्ट्स को मिलता गया। और मेरा पहले से ही क्या था काम भले पैसा ना मिले लेकिन जो अपना व्यवहार जो मैं क्लाइंट के साथ वो पहले से ही रिलेशनशिप अच्छे कर देता हूँ, ताकि मेरे को और दूसरे 2 काम मिल सके। सबको रेफरेंस में फैमिली जैसा ही बन जाता हूँ कोई भी क्लाइंट के साथ आता हूँ तो। ओके, मेन प्लस पॉइंट ये है बिजनेस को ग्रो करने का। आपको कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सामने से? कभी ऐसा हुआ कि नहीं मुझे बिजनेस वाइंड अप करना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाएगा? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। कोई पॉइंट पे बहुत ऐसे क्लाइंट ने सुनाया हो या बहुत प्रोजेक्ट फेल हो गया हो, ऐसा कुछ फेल? नहीं, ऐसा तो आज तक एक भी प्रोजेक्ट फेल हुआ हो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है हम सक्सेस कर ही देते हैं। नहीं होता मैं और मेरा जब एम्प्लॉय लोग कर ही देते हैं ख़त्म, नहीं होता है तो भी।
और अपना क्या सबका ऑफिस का टाइमिंग होता है 10 से 7 ऐसा। मेरा ऑफिस टाइमिंग ऑफिशियल 10 से 7 ही है, लेकिन 10 बजे कोई क्लाइंट आके बोलता है मेरे को ये अर्जेंट है तो हम मना नहीं करते, मैं खुद ऑफिस आके कर देता हूँ। इनफैक्ट रात को मैंने 3 बजे भी ऑफिस खोल के काम किया हुआ है और पूरी रात भी अर्जेंट है काम तो मैंने करके दिया हुआ है ऑफिस। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक क्लाइंट रिलेशन एंड सर्विस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस को लेके क्या सोचते हो, मतलब क्या थॉट है आपकी कि क्या चीज़ करने से बिजनेस ग्रो करेगा? बिजनेस में सबसे पहले तो अपने को मनी का वैल्यू नहीं रखना चाहिए, जो भी है वो रिलेशन देखना चाहिए। क्लाइंट के साथ अगर हम अच्छा रिलेशन रखते हैं तो दूसरे 2 क्लाइंट को मैं अपने पास भेजेंगे, उनको काम पसंद आएगा। अभी मैं बोल दूंगा कोई अर्जेंट, किसी को अर्जेंट है, और हमारा बिजनेस ऐसा है कि अपने को कभी भी करके देना पड़ता है क्योंकि हमारा काम डिज़ाइनिंग का है। अभी कुछ भी आधी रात को भी करके हमको देना पड़ता है, वो चीज़ हम मना नहीं करते, कभी भी हो कुछ भी हो जाए। बट हर्षिल, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अच्छी बात है आप क्लाइंट को सर्विस देते हो, बट ये सब चीज़ों की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में आपको टाइम मिल पाता है? पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि स्टार्टअप है तो थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो फिर अच्छा है, पीछे रिजल्ट अपने को ही मिलता है। यस। अच्छा, एक चीज़, आप जिस वे में बता रहे हो 3 बजे उठ के काम करते हो, और मैंने भी देखा है क्योंकि आप मेरा प्रोजेक्ट भी आप ही हैंडल कर रहे हो। यस। सो गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है ना। अभी तो मैंने बोला पर्सनल लाइफ में भी टाइम नहीं मिलता है। तो गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड को देखने की या पटाने की या गर्लफ्रेंड इसमें कुछ में मैंने इंटरेस्ट रखा ही नहीं है। अच्छा, तो घर वाले बोलते नहीं है कि भाई शादी वादी करनी है? अभी तो 20 का हूँ ना, अभी कहाँ शादी करनी है। 21 हो गए ना? 21 रनिंग है अभी मेरा। अच्छा, तो अभी नहीं सोचना है? कितने साल में सोचना है? अभी 4-5 साल तक पूरा सेट हो जाए जब मेरे, तब बाद में सोचेंगे। ओके, मतलब अभी गर्लफ्रेंड रखने नहीं, का अभी नहीं, रखने का टाइम नहीं, अभी बिजनेस का टाइम है। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा स्पिरिट है और ये चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, क्योंकि आपकी जो एज है उसे, मतलब आजकल की जनरेशन हम देखते हैं तो उस हिसाब से आप काफ़ी अलग ही हो, सबसे यूनिक हो, ऐसा बोल सकते हैं। और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके बिजनेस को लेके, काफ़ी एंथुजियम हो आप। ऐसी कोई बात है हर्षिल कि जो चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती हो कभी भी? क्योंकि मुझे पता है एज अ बिजनेस चलाना, एज अ एंटरप्रेन्योर बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कई बार एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कई बार क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता है। आप कितनी भी अच्छी सर्विस दे रहे हो, बट होता ही है। सब क्लाइंट्स भले काम उनको पसंद है, लेकिन वो कुछ लास्ट में बोलते हैं एटलीस्ट कि ये ऐसा हुआ, फिर भी हम लोग ऐसे करें, उसमें से हमको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ। मैंने एक चीज़ आप में और नोटिस की है कि मैंने जहाँ तक देखा है कि आप क्लाइंट जो चीज़ बता रहे हो कि आपको कोई क्लाइंट कितना भी बोले कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये करके दो, पर आपका ना पेशेंस लेवल काफ़ी हम लोग मना करते ही नहीं, इधर से मना भी नहीं करते हो। और दूसरी चीज़ कि आप इरिटेट भी नहीं होते हो, आपकी वो वॉइस से ही नहीं पता चलता कि हाँ भाई कर दूंगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो हमारे यहाँ पे आएगी नहीं। कोई भी XYZ काम हो, अपना डिजाइनिंग का, IT का, वीडियो का, सब है, कोई भी चीज़ हो, भले 10 बार नहीं 50 बार चेंजेस बोले, मैं और मेरे एम्प्लॉय में से कोई आपको मना नहीं करेगा। वो पहले हमारा पेशेंस लेवल काफी हाई है। क्या करते हो उसके लिए? मेडिटेशन करते हो? कुछ नहीं करता। कुछ तो करते हो। इतनी छोटी एज में आजकल के मतलब बच्चों को या आजकल की एज वाले लोगों को गुस्सा बहुत आ जाता है। यस। मेंटल पीस उनका हमेशा से डाउन रहता है, मैं जहाँ तक देखती हूँ। तो आपका मेंटल पीस काफ़ी हाई लेवल पे है, क्योंकि मैंने खुद आपको प्रैक्टिकल देखा है इन चीज़ों में। तो आप कैसे कर लेते हो, इतना पेशेंस कैसे रख पाते हो? वो तो मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन मेरे को माइंड में एक ही चीज़ होती है कि क्लाइंट के साथ हम फैमिली जैसे ही बिहेव करेंगे और कुछ क्लाइंट जैसा नहीं रखेंगे हम ऐसा। कभी भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं आता क्या क्लाइंट इतनी चीज़ें चेंज करवा? कुछ बार होता है, कोई क्लाइंट ऐसे हो जो बहुत चेंजेस करवाते हो, तो वो लेकिन बोलते हैं कि अभी उनका काम हम करेंगे तो वो 2 और काम मिलेगा तो वो सेटिस्फाई हो गया हमारे से, तो ही हमारा काम आगे बढ़ने वाला है। सोच के आप गुस्सा ठंडा कर देता है। गुस्सा आता है वैसे आपको? नहीं, ऐसा जनरली आता नहीं, काम के बारे में तो गुस्सा कभी नहीं आता है, क्योंकि अपना काम ही यही है, तो फिर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। और अभी तो स्टार्टअप किया है तो बहुत आगे जाना है, तो फिर गुस्सा करेंगे तो अपने को ही नुकसान है, उस क्लाइंट का तो नुकसान है नहीं उसमें। क्या सोचा है अपने बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है, क्या गोल है आपका? अभी गोल तो बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ है नहीं, बस यही लाइन में अभी सोचा है, बहुत बड़ी कंपनी हाई लेवल पे खड़ी करेंगे, MNC बनानी है। यस। ओके, कितने का स्टाफ रखना है? अभी 9 का है, कितने करने हैं आप? अभी माइंड में तो है 50 का स्टाफ रखना है ऐसा। धीरे-धीरे। यस। वो विजन रख के चलते हो कि इस ईयर में मुझे इतना करके? नहीं, विजन तो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसा ही रखा था कि मैंने 8वें महीने में स्टार्ट किया था अगस्त में, तब सोचा था कि दिवाली आने तक, लास्ट अगस्त। यस। तब मैंने ऐसा सोचा था जब ऑफिस स्टार्ट की तब, कि मैं दिवाली के बाद कोई एक एम्प्लॉय रखूंगा, लेकिन दिवाली तक मेरे 3 एम्प्लॉय हो चुके थे ऑलरेडी। ओके, ये 2 साल पहले की बात है, 2020 की?
नहीं 2021 की है। तब मैं उसके पहले मैं घर से काम कर रहा था, ऑफिस नहीं मतलब थी। 1 साल हुआ है आपको? Yes. 1 साल अब होगा अब होगा अगस्त में 1 साल होगा 1 साल ऑफिस के अंदर आपने ऑलरेडी 9 का स्टाफ रख दिया? यस 9 का स्टाफ रख दिया है। 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है मतलब? यस अभी अगस्त में पूरा होने वाला है 21 अगस्त को। ओके, तो आपका विजन था कि मैं 3 एम्प्लॉयज रखूंगा, बट आपने ऑलरेडी 9 को अपॉइंट कर दिया यस है। मैंने ऐसा विजन था कि दिवाली के बाद मैं 1 एम्प्लॉय को रखूंगा। उससे पहले मेरा दिवाली तक 3 एम्प्लॉय हो चुके थे। ओके, और मैंने फिर ऐसा सोचा था कि 1 साल में मैं 4 से 5 एम्प्लॉय रख दूंगा। अभी 1 साल नहीं और 9 एम्प्लॉय है अभी मेरे पास। तो ऐसे मैनेज कर पाते हो क्योंकि ऑफिस का एक्सपेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंस एंड एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन? अभी सब कर रहे हैं, अकेला ही अभी कर रहा हूँ। कोई एचआर कुछ है नहीं कंपनी में अभी। Okay. सब मैं अकेला ही, इंक्वायरी, हैंडलिंग, सेलिंग सब मैं ही खुद कर रहा बट हूँ। स्टाफ को सेटिस्फाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप Yes. वो चीज़ कर पाते हो? कई बार ऐसा होता है कि आपको उनके बिहेवियर से पता चलता है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उस टाइम पे आप क्या करते नहीं हो? स्टाफ मेरे को यही बोलते हैं कि अभी आपकी कंपनी छोड़ के हमको कुछ कहीं जाना ही नहीं है। तो क्या ऐसा मैजिक ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल रहा है फिर भी लोग मना कर रहे हैं। आप ऐसा हो तो मेरे स्टाफ का भी इंटरव्यू ले सकते हो। Okay. मेरे सामने उनका कॉल आते हैं सबके, फिर भी वो लोग मना कर देते हैं मेरे सामने ही। पता नहीं अभी उनको मेरा बिहेवियर ही पसंद आ गया है तो फिर। मतलब कोई तो मैजिक की छड़ी घुमाते हो जो मतलब दूसरों के पास नहीं होता, क्योंकि अभी लोग इंक्रीमेंट की वजह से काफी स्विच करते हैं। तो नहीं अभी सब लोग इंक्रीमेंट नहीं देखते, कुछ लोग बिहेवियर भी देखते हैं। जैसे मेरा बिहेवियर में ऐसा बॉस जैसा रखता ही नहीं हूँ। आप मेरे ऑफिस में किसी को भी पूछ सकते हो। Okay. मैं ऐसा रखता ही नहीं हूँ। मेरे को काम से मतलब होता है। मैं जो काम देता हूँ वो मेरे को वो लोग करके दे देते हैं। तो मैं ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता हूँ कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ये नहीं करना है, सॉन्ग नहीं सुनना है, वो सब ओके, वो सब मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता हूँ मेरे तो ऑफिस पे। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एज है, मतलब कई स्टाफ आपकी आपसे भी बड़ी एज सब मेरे मेरे से बड़े ही है। ओके, एंड आप ऐसा बोलते हो कि आप उनको बॉस वाला बिहेव भी नहीं करते हो, तो कभी कभी ऐसा रिस्पेक्ट वाला मैटर आ जाता है कि कुछ चीज़ों में वो एज ए ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए और आपको प्रॉब्लम? नहीं ऐसा तो हुआ नहीं है। सब मेरे घर जैसे ही है, सब एम्प्लॉयज़ मैं घर जैसा ही रखता रिस्पेक्ट हूँ। भी है एंड प्यार भी है, मतलब वो अच्छे से मेंटेन करके चलते हो? यस कंप्लीट है, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं अपने बहुत को। अच्छी बात है ये तो। हर्षिल, ऐसा कोई है कि हर टाइम पे आपको कोई चीज़ मोटिवेट करती हो, मतलब आगे बढ़ने के लिए, जो आप बोल रहे हो कि मेरा विजन, मेरा गोल काफ़ी ऊपर है, मैं अपनी कंपनी को यहाँ ले, तो वो कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है बिजनेस को लेके या अपने आप पर्सनल लेवल पे? क्या चीज़ मोटिवेट? ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि मेरे को, लेकिन बस अंदर से ही होता है कि मेरे को सब कोई मेरे कस्टमर जो क्लाइंट है सब इंडस्ट्रीज से आते हैं। ऐसा नहीं कोई एक इंडस्ट्रीज का हम काम करते हैं। तो कुछ लोगों का होता है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो मेरा भी बस माइंड में यही होता है कि मैं भी एक दिन एचएस ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाऊंगा। वेरी नाइस। मतलब ये विजन लेके इतनी छोटी एज में आप चल रहे हो तो काफ़ी आगे तक जाओगे। अभी दूसरा इसके लिए यही नाम से अभी दूसरा भी फॉर्म करने का इन शॉर्ट टाइम में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वो भी एक्सपोर्टिंग का कर रहा हूँ, सब एक्सपोर्ट यहाँ से ही आउट ऑफ इंडिया। ओके, बट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को लेके या प्रोडक्ट को लेके? सर्विस तो अभी चली है, सर्विस बेस्ड तो अभी हमारा ये बिजनेस तो ऑलरेडी है ही। अभी इसमें हमारे क्लाइंट्स कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सबसे है ही हमारे क्लाइंट्स। आपने ग्लोबल ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया? स्टार्ट है ऑलरेडी। 1 ईयर 1 भी नहीं हुआ है? यस 1 ईयर भी नहीं हुआ है। ओके, तो एक्सपोर्ट के लिए आप क्या सोच रहे हो, मतलब वो जो दूसरा फॉर्म के लिए क्या सोच रहे हो? वो भी कुछ ऐसा फाइनल नहीं किया, लेकिन बस माइंड में अभी है कि मेरे को कुछ ऑनलाइन का जो है वो एक्सपोर्ट का कुछ स्टार्टअप करना है। अभी ऐसा माइंड में सिर्फ है, ऑनलाइन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बेस जाना है अपने को। वो प्रोडक्ट भी मेरी खुद की ही हो। ओके, मैन्युफैक्चरर मतलब जॉब वर्क करवा के? हाँ जॉब वर्क करवा के, ऐसा कुछ है अभी, प्लानिंग है अभी। बट आपको लगता है मैनेज हो पाएगा, क्योंकि इसको भी अभी 1 साल नहीं हुआ एंड अभी सोच रहा हूँ इसके लिए, अभी वही बिजनेस में मेरे। राइट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है वैसे, मतलब क्या चीज़ आपकी वीकनेस एंड आपकी स्ट्रेंथ, दोनों चीज़ें मैं जानना चाहूँगी वैसे तो। वीकनेस तो अभी कुछ है ही नहीं, आपको सब मैंने बता दिया। वीकनेस कोई नहीं है? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर्षिल को वीक करती हो? यस कोई भी हो, मैं सब फेसेस कर लेता हूँ सबके सामने, कोई भी हो। ओके, और स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ में तो अभी ऐसा है कि बस मोटिवेशन, खुद से ही मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और सब मेरे फैमिली वाले सब बिजनेस में ही है, तो वहाँ से सबका देख के मेरे को भी लगता है मैं भी कुछ करूँ, ये करूँ, ये करूँ। कभी इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपके पापा इलेक्ट्रिकल बिजनेस करते हैं और आपकी मदर ना गारमेंट के हैं, और आई थिंक आपके चाचू एंड सब कुछ अलग अलग। हाँ उनका सब, मतलब ये आई थिंक डिफरेंट फील्ड हो गया उनके लिए।
तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जब आप फेस करते हो तब उनके साथ बैठ के इस मामले में डिस्कशन करते हो कि ये हुआ है ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा कुछ मेरे को लगता है तो मेरे पापा या फिर मेरे चाचा जो है उनसे पूछता हूँ कुछ ये होता है। अभी मेरा इनफैक्ट कंपनी रजिस्टर नहीं थी, कंपनी रजिस्टर किया तो कुछ मेरे को ऐसा लगता है तो मैं किसी बड़े से पूछ लेता हूँ, मेरे चाचा वो लोग को या फिर मेरे पापा को, सबको, कि इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, वो सब। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है क्योंकि मैंने बोला जॉब की नहीं है। यस। इसके लिए अभी थोड़ा नॉलेज नहीं होता तो मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पूछूंगा, अभी कंपनी खोल दिए तो ऐसा कुछ। आपको ऐसा लगा कभी कि मुझे आपको जॉब करना चाहिए? कभी ऐसा कोई मोमेंट पे लगा हो कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेके करना चाहिए? नहीं, था? मैंने जब कंपनी स्टार्टअप का सोचा था तब मेरे सर ने बोला था कि 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस ले ले तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, तभी मेरे पास 30 से 40 क्लाइंट्स हो चुके थे, तो मैंने सोचा अभी मैं जॉब करूँगा तो वो क्लाइंट्स भी चले जाएंगे और उससे मेरे को रेफरेंस मिलने वाला जो है वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कभी जॉब का सोचा ही नहीं है। ओके, आपने यहीं से फ्रीलांसर स्टार्ट किया एंड देन उसको आगे बढ़ाने का सोचा फिर? यस। ओके। हर्षिल, काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे डिस्कशन करने में और मुझे लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा और लंबा जाएगा, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, नो तो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपने दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।